बाड़मेर की शहरी सरकार को बने 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल कोरोना में चले गए। उसके बाद कई सपने अधूरे रह गए थे जिनको पूरा करने को लेकर यह बोर्ड आगे से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज कि नगर परिषद के रीत चुके अकाउंट को कैसे भरा जाए। आम जनता जो पट्टे पट्टे की गुहार कई सालों से लगा रही है, उस गुहार को कैसे यहाँ की सरकार सुने। शहरी सरकार के मुखिया दीपक परमार हमारे साथ है, उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन 2 सालों में आम जनता से जुड़े ऐसे कौन से यादगार काम हुए जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि शहरी सरकार बेहतरीन काम कर रही है। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि बार बार सवाल खड़े होते हैं कि नगर परिषद के अकाउंट जो हैं, खाते जो हैं, उनमें धन का बड़ा अभाव है। इसको लेकर नगर परिषद को कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। क्या ये सही है? नहीं, हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये कोरोना काल जो देश के ऊपर एक बड़ी आपदा आई है, इस आपदा में बोर्ड को बने हुए करीब 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो 1.5 साल करीब कोरोना में जो निकला, उससे जो रेवेन्यू लोकल बॉडी को जो अर्जित करनी थी, वो अर्जित उस लक्ष्य को नहीं कर पाए। लेकिन कोई आय की वजह से कोई विकास कार्य में बाधा उत्पन्न हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। जो रूटीन की कार्य है, जो आम जन को जो सुविधाएं प्रदान नगर परिषद द्वारा करनी है, उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी परेशानी दिक्कत नहीं आ रही है। फिर भी बाड़मेर शहर बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे आबादी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ये रिसोर्स जो है, ये बार बार तो तय किया जा रहा था कि इससे उम्मीद है कि इससे काफ़ी बढ़ेगा, जैसे कॉलोनियों का विस्तार, उनको एक तरीके से नगर पालिका का वेरिफिकेशन मिलना। तो क्या नया आबादी क्षेत्र बढ़ाने को लेकर कुछ योजना चल रही है अभी? हाँ, बिल्कुल। 3-4 कॉलोनियों का हमने, जैसे ये कोरोना महामारी कम हुई, हमने टीमें लगाकर और शहर के इर्द गिर्द जो भी हमारी ज़मीनें थी उसके हमने नक्शे वक्शे सब तैयार कर दिए हैं। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा जो प्रशासन सहयोग से जो कैंप चलाए जा रहे थे, इसमें सरकार का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य और जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य ये था कि आम जन को कई सालों से जो इससे पूर्व जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने 5 सालों में एक भी पट्टा देने नहीं दिया और प्रशासन को जो पट्टे पूर्व में कांग्रेस सरकार में दिए गए थे, उनकी जांचों में, उन झूठे आरोपों में उलझा के रखा, जिस कारण अगले 5 साल के बोर्ड में पट्टा नहीं दे पाए थे। तो इस बार जो आम जन की जो पट्टों की समस्या थी, उसको लेकर सरकार भी गंभीर थी और नगर परिषद बोर्ड भी गंभीर था और जनप्रतिनिधि भी गंभीर थे। तो हमने उस चीज़ को देखते हुए नियमन के कैंप लगाए और वार्डों में जाकर पट्टे शुरू किए और उसमें हमने जो शहर की जो पुरानी आबादी जिस पर हम पट्टे दे सकते थे, उस 69 जो पट्टा आया, वो सरकार ने बहुत ही अच्छा पट्टा आम जन को राहत देने के लिए दिया। उसमें हमने करीबन 1000 पट्टे दे दिए हैं, 200-300 फाइलें और भी पेंडिंग पड़ी है। और उसमें हमने इस गति से कार्य किया कि आज हम राजस्थान के अंदर 69 पट्टे के अंदर हम बाड़मेर फर्स्ट सेकंड रैंक पे चल रहा है। लेकिन दीपक जी, प्रतिपक्ष की जो पार्टी है, आपकी भारतीय जनता पार्टी, आपके विपक्ष में, वो आपके नगर परिषद के इन शिविरों पे, सरकार के इन शिविरों पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगा रही है कि इस शिविर में जिनके पट्टे बन रहे हैं उनसे आपके विधायक के नाम से एमएलए मेवाराम जैन टैक्स वसूला जा रहा है। ये सीधे तौर पे नगर परिषद के ऊपर आरोप है। ये टैक्स क्या है? क्यों इसको लेकर इतना मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेता बना रहे हैं, केंद्रीय स्तरीय नेता बना रहे हैं? ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि है, इन्होंने कभी आम जन के विकास कार्य हो चाहे पट्टे हो, इनके आप पिछला इतिहास उठा के देख लो। इनका कार्यकाल जब भी रहा है ना, जब कभी नगर परिषद से पट्टे जारी हुई नहीं। और ये बातें करते हैं तो ये कांग्रेस सरकार की जो अभी माननीय अशोक जी गहलोत और माननीय हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक मेवाराम जी जैन ने जो बाड़मेर में जो विकास की जो गंगा बहा दी है, उसको देखते हुए ये घबरा गए हैं। और ये उनकी घबराहट का ही नतीजा है कि ये क्या बोल रहे हैं, हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ मेवाराम टैक्स लगता है, 10,000 पट्टे के लगते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हमने उनको नगर परिषद की गवर्नमेंट की रसीद दी है और आप उसको देख सकते हैं
कि पट्टा 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 रुपये के अंदर जिसकी मकान की जैसी साइज होती है उसी के आधार पे उनकी यही रेट में पट्टा, और उसमें हम बाकायदे उसको नियमन शुल्क जो है वो गवर्नमेंट के जो भी आदेश है उस आदेश के तहत ही अपने लिए जाते हैं और उन्हें बाकायदे रसीद दी जाती है। रसीद के अलावा अगर 1 रुपया भी किसी का कहीं लगता है ना तो उसके लिए तो अगर ये आरोप लगा हुआ है तो हम माने इनके आरोप निराधार है। और ये अपनी हमारे जो ये स्टेटमेंट केंद्रीय अपने कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी जैसे अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब इन्हें पूछो कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मंत्री बने हो, बाड़मेर के लिए एक छोटी सी और कुछ नहीं तो ये जो बड़ा ही काम नहीं है, एक मालानी ट्रेन को तो आप बाड़मेर के लिए चला दो, करते तो कुछ है नहीं। और ये जो कांग्रेस की सरकार, जो कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की जो अपने अशोक जी गहलोत की नेतृत्व वाली सरकार और हमारे यहाँ के जो मंत्री वगैरह जो यहाँ विकास की जो गंगाबाई है उसको लेकर ये घबरा गए, इनके नीचे से जमीन खिसक रही है। इसी को जो जनाधार को देखते हुए ये ऐसे स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। ये भी प्रतिपक्ष के आरोप लगते रहे कि भूमाफिया जो है वो आसपास की ज़मीनों पे लगातार कब्जे करते जा रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, आम जो सरकारी ज़मीन है उनके ऊपर कब्जे हो रहे हैं, लेकिन शय मिल रही है तो कहीं ना कहीं इस नगर परिषद और जो यहाँ पे स्थानीय विधायक है उनके द्वारा मिल रही है। क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई इस बात का कोई आधार नहीं है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमसे ज़्यादा फील्ड में रहते हो, जागरूक मीडिया, बाड़मेर में चारों तरफ आप देखो, जब से ये कांग्रेस बोर्ड बना है जहाँ कहीं पर भी हमें अतिक्रमण की जानकारी मिली है हमने उससे तुरंत ध्वस्त किया है। और अभी आस पड़ोस में हम पूरी हमारी टीमें चौकस रहती है और अभी हाल ही में कहीं पर भी हमें ऐसी अतिक्रमण की कोई शिकायत इन्हें नहीं प्राप्त हुई है। और उसके ऊपर भी हम आपसे वादा करते हैं कि कहीं पर भी अतिक्रमण होता है तो जब भी आप द्वारा या हमें जानकारी प्राप्त होगी 24 घंटे के अंदर त्वरित गति से वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। कुछ समय पहले गेहूं रोड पे और गडरा रोड पे अतिक्रमण हटाने का एक अभियान चलाया था। 2 दिन तक ज़बरदस्त यहाँ पर नगर परिषद की जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर दौड़ते रहे, लेकिन 2-3 दिन बाद एकदम से वो ठप पड़ गया। क्या दबाव था? वो कोई दबाव नहीं था। जहाँ पर भी हमें समाचार मिले, जहाँ पर भी हमारे जानकारी में आया कि कहाँ पर सरकारी ज़मीन को कोई बाउंड्री करके उसकी 4 दीवारी करके कब्जा कर रहे हैं तो हमने तुरंत मशीनरी भेज के, हमारी प्रशासनिक टीम भेज के और हमने उस अतिक्रमण को तोड़ा। और जो लोग निवास करके बैठे हैं, जिनके बाद में लाइट पानी का कनेक्शन है, चाहे वो सरकारी ज़मीन पे बैठे हैं, तो उसके लिए सरकार की भी मंशा है, हमारी भी मंशा है कि उन गरीबों को वहाँ से नहीं हटाया जाए। उन्हें हमारी ये अपने कोशिश रहेगी कि उन्हें नियमित करके और उन्हें पट्टा दिया जाए और गरीब को किसी को नहीं उजाड़ा जाए। कैसे आकलन हुआ कि जो लोग वहाँ पर बैठे हैं, जिनके मकान उन्होंने बना दिए, लाइट बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन को मिल गए, वो गरीब लोग हैं? कैसे आकलन हुआ कि उनकी और कहीं जगह पे संपत्ति नहीं है और ये कब्जा नहीं है? उसके लिए जब भी हम उनको नियमित करेंगे ना उस समय उसकी पूरी अपने सरकार की गाइडलाइन है कि अभी उस सन से 2009 से पूर्व उनके पास में लाइट, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ वो वहाँ के उस जहाँ उन्होंने मकान बनाया वो वहाँ के होने चाहिए। वो होंगे जब भी हम उनको नियमित कर पाएंगे। अगर वो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो भी वो भी अतिक्रमण की श्रेणी में आएंगे और उन्हें हटाया जाएगा। ये समस्या बार बार आती है कि अगर आपकी ज़मीन पे अतिक्रमण हो जाता है तो पीएचईडी और डिस्कॉम कनेक्शन दे देते हैं अतिक्रमणों पर भी, और बाद में वो आपके लिए गले की फांस बन जाते हैं, कोर्ट तक वो मामले चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इन विभागों से सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी है? नगर परिषद को ये चाहिए कि कम से कम इन विभागों से सामंजस्य बिठाए ताकि अतिक्रमणों पे उनको बेस बना के कोई कनेक्शन नहीं मिले। ये बात आपकी सत्य है। अब इस चीज़ को इन सामंजस्य बिठाने के लिए हम कई बार इन विभागों को लेटर भी लिखते हैं और कई बार ये अपने नगर परिषद से एनओसी भी मांगते हैं और कई बार उनके कनेक्शन बिना एनओसी भी, हमारे पास ऐसे समाचार आते हैं कि बिना एनओसी भी वहाँ कोई कनेक्शन हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इनके उच्च अधिकारियों को हमने इस चीज़ के लिए अवगत करवाया है कि भाई आप कम से कम नगर परिषद की जहाँ पर भी आप लाइट पानी कनेक्शन नगर परिषद एरिया में करते हो तो नगर परिषद से आप एनओसी मांगो, नगर परिषद को अवगत करो, उसके उपरांत आप वहाँ विद्युत कनेक्शन और पानी कनेक्शन दो। सर, 2 साल बाद शहर की सफाई व्यवस्था और सीवरेज सिस्टम की जो स्थिति है उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे? क्या जो काम अब तक हुआ है वो पूरी तरीके से संतुष्टि देता है कि या और काम करना भी बाकी है? नहीं, जो कार्य है
वो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन इससे अभी और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। उसके लिए अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के में विधानसभा के अंदर माननीय विधायक महोदय ने 150 करोड़ रुपए की सीवरेज की एक बड़ी राशि फंड आवंटन करवाया है, जो अभी हमें हाल ही में मार्च में आवंटन हो जाएगा। और उसके बाद में जो शहर में सीवरेज व्यवस्था की हुई है, लेकिन पूर्ण रूप से वो सही नहीं है, तो उसको सुचारू करने के लिए पूरे शहर की हर गलियां उसमें जुड़ नहीं पाई है, तो हम उसको व्यवस्थित तरीके से पूरे बाड़मेर के 55 वार्डों को जोड़कर और कुल्ला के एसटीपी प्लांट तक पहुंचाकर और सीवरेज की व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाकर शहर को साफ और सुथरा बनाने का पूरा प्रयास जल्द किया जाएगा। आरयूआईडीपी बीच में सीवरेज का जो लाइन बिछा रही थी, बीच में काफ़ी दिक्कतें भी आ गई थी, बताया जा रहा था कि सही तरीके से काम नहीं हुआ, काम रुक भी गया था। उसका वर्तमान अपडेट क्या है, अभी स्थिति क्या है? जो आरयूडीपी ने जो कार्य किया था, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार थी, उसमें एक आरयूडीपी करके डिपार्टमेंट को इन्होंने काम दिया था, जिन्होंने नगर परिषद से किसी तरह का कोई सामंजस्य नहीं बिठाया और उन्होंने जो लाइनें लगवाई वो लाइनें सही तरीके से सही सुचारू नहीं हो पाई। तो उसके लिए जैसे ही अभी हाल ही में बोर्ड बना, उसके बाद में जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई तो माननीय विधायक साहब ने विधानसभा में प्रश्न भी लगवाया और इनकी जो भी आरयूडीपी की जो शिकायत थी, इनका जो पेमेंट था वो पेमेंट हमने रुकवाया और इनको नोटिस जारी हुए सरकार की तरफ से कि इन्हें पहले सुदृढ़ करके सुचारू रूप से चालू करने के उपरांत आपका पेमेंट होगा। वो पेमेंट उनका आज तक रुका हुआ पड़ा है। ये मामला सरकारी स्तर तक माननीय विधायक साहब ने पहुंचाया था, तो उससे उनका काफ़ी अपने 2-4 बार उनकी कंपनियां यहाँ आई भी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ जो दिक्कत थी, जो लाइनें अवरुद्ध थी, उसको थोड़ा ठीक भी किया है, जिससे अभी सुचारू व्यवस्था अभी अस्थायी रूप से हो पाई है। लेकिन पूर्णतया तो जो नया बजट हुआ है, जिसमें आधा शेर जुड़ा हुआ आधा बाकी है, वो पूर्ण होने पर ही एक सुव्यवस्थित तरीके से ये लाइनें चालू हो पाएगी। इस प्लान को कंप्लीट होने में अभी कितना वक्त लग सकता है? इसके लिए हाईएस्ट 1 साल। 1 साल। सर, एक अंतिम सवाल, अब 2-2.5 साल 3 साल जो बचे हैं आपके, उसमें क्या प्राथमिकता है अभी रही है बाकी, जिनको आप ये सोचते हैं कि ये आपके ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में बाड़मेर शहर के अंदर 2 ओवर ब्रिज, 1 अंडर ब्रिज, 113 करोड़ रुपए की पानी की पाइपलाइन है, 150 करोड़ की जो सीवरेज लाइन है। उसके अलावा जो भी अपने शहर के अंदर जो नगर परिषद संबंधित है, जो कॉलोनी को विकसित करना और शहर की अपने इसको सीवरेज की सिस्टम को सुचारू और सुदृढ़ बनाना और शहर में साफ सफाई और शहर को एक अच्छा बनाने की जो भी छोटी बड़ी जो कमियां हैं उसको पूर्ति करते हुए बाड़मेर में जो मेन प्राथमिकता जो पिछले 10 सालों से जो आम जन को जो पट्टों की समस्या थी, उससे हमने बाड़मेर पुराने शहर की में हमने पट्टे हम करीबन 70% से ऊपर पहुंच गए हैं और भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और डोर टू डोर संपर्क करके सभी को नियमन करके उनको पट्टे दिए जाएंगे। और जो बाकी जो पट्टे हैं उसके ऊपर हमारा तैयारी फोकस उस पर रहेगा। उस पर कुछ माननीय उच्च न्यायालय की कोई स्टे है, ठीक है ना, उस स्टे के लिए हमारी तरफ से सरकार की तरफ से पैरवी की जा रही है और उम्मीद है कि हमें न्यायालय से जल्दी ही उसमें शिथिलता मिलेगी और हम आम जन को पट्टा देकर, जिससे आम जन बैंक के अंदर लोन वगैरह लेकर आराम से अपना मकान बना सके और अतिक्रमण आगामी नहीं हो, इसकी तरफ पूरा नगर परिषद बोर्ड द्वारा ध्यान दिया जाएगा। सर, एक लास्ट अंतिम सवाल आपसे। प्रतिपक्ष का ये आरोप कई बार लगता है कि सभापति स्वतंत्र नहीं है अपने निर्णय लेने के लिए, उनको हरी झंडी की ज़रूरत पड़ती है एमएलए कार्यालय से। क्या ये सही बात है कि शहर के विकास कार्यों से लगा के आम जनता से जुड़े हुए कार्य, वो ब्लूप्रिंट अगर पास होता है एमएलए ऑफिस से, उसके बाद ही आप आगे कदम बढ़ाते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा दुर्ग सिंह जी, जैसे कि आपको मैंने पूर्व में भी बताया था कि ये विपक्ष के पास में कोई आधार है नहीं, ठीक है ना। आम जन का ये कुछ कार्य कभी ये राज में भी ये इनका पिछला राज हमने देखा भी था, तो ये आम जन से इनका जुड़ाव किसी प्रकार का हो नहीं पा रहा है, किसी प्रकार से ये आम जन के काम करते नहीं है। इनके नेताओं जो है, उनके जो इनकी ये जो कार्यकर्ता है, इनको पार्षदों को पूछोगे, आप कभी कोई फ़ोन करते हो ना, आपके नेता आपका फ़ोन रिसीव करते हैं, अगर इनके नेता कोई इनका फ़ोन ही रिसीव कर ले ना, तो ही हम मान जाओगे कि भाई ये कोई उन पार्टी की बात कर रहे हैं। ये तो निराधार आरोप है। और उसके उपरांत भी मैं, आप तो जागरूक मीडिया हो, 2 सालों से मैं इस सीट पे बैठा हूँ,
तो आपको पता ही पड़ गया होगा कि भी मेरा वर्क काम करने का जो तरीका है, सबको साथ में सबको लेकर चलने का जो तरीका है, उसके ऊपर ये चीज़ें तो आपकी पहचान में आ गई होगी कि हम किसी के कहने पे कोई काम होता है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी पार्टी में एक अनुशासन है और हमारे पार्टी के अंदर हमें ये सिखाया जाता है कि अपने से जो भी सीनियर लीडर है उनके मार्गदर्शन में रहकर और अच्छे कार्य करके सभी को साथ में लेकर चलना हमारी एक कांग्रेस की एक परंपरा रही है। हम हाँ उस कर्तव्य का हम जरूर निर्वाह कर रहे हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई किसी के कहने पे कोई काम करे, तो ऐसा कोई आपको भी जानोगे कि मैं पिछले 15 साल से इस राजनीति की फील्ड में हूँ, इसलिए मैं कोई नया इस फील्ड में हूँ नहीं जो मुझे कोई चीज़ के लिए किसी सीखना पड़े, इस चीज़ कोई बात नहीं है। ये इनके आरोप निराधार है। बाड़मेर के सभापति दीपक जी और दिलीप जी माली हमारे साथ थे और स्पष्ट रूप से इनका ये कहना है कि नगर परिषद हमेशा से आम जनता के लिए काम करती आ रही है और आम जनता के लिए जो बेहतरीन काम होंगे वो भविष्य में किए जाएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कोरोना की वजह से कई काम पेंडिंग रह गए, लेकिन जो बचा हुआ समय है उसमें आम जनता से जुड़े हुए कामों को प्राथमिकता दी जाएगी और निश्चित तौर पर बाड़मेर विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। कैमरा पर्सन जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।